बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर और मैं हूं हरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में पीर सदर कामरान शाह ने इंडस्ट्री का दौरा किया। एसआर अली वंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सवासी रहनुमा साबिक सेनेटर सीनियर नायब सदर पीर कामरान शाह ने कोहाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने रमजान मुबारक के हवाले से मुख्य अमूर पर ताजरों और सनतकारों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रशीद पराचा, प्रेस क्लब के सदर नूर मोहम्मद वंगिश, समाजी शख्सियत एसआर अली वंगिश, वजीर वंगिश वाजिद खान भी मौजूद थे। पीर कामरान शाह ने कहा कि रमजान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है और इस मुकद्दस महीने में आवाम को रिलीफ फराहम करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने महंगाई के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए ताजर बरादरी से अपील की है कि वो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने में हुकूमत और आवाम का साथ दें। लाहौर से खबर शामिल करते चलें जी। गुलशन रावी मून मार्केट में अड्डों की भरमार पाई जाने लगी है। आगा मुजम्मिल ने भी रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक आगा मुजम्मिल क्लर्क समनाबाद जोन जिसने रिश्वत का बाजार गर्म किया है, जबकि एसी सिटी और MOR की जब रेड होने वाली होती है तो क्लर्क साहब पहले से ही इनको इत्तला कर देता है, क्योंकि क्लर्क ने इनसे मंथली लेनी होती है। क्लर्क खुद ही गुलशन रावी के रिहायशी हैं। जगह जगह स्टॉल्स लगे हैं। जो क्लर्क को मंथली नहीं देता उसका अड्डा वहाँ पर नहीं लगता, और अगर कोई लगाए तो क्लर्क उन पर झूठी FIR कटवा देते हैं। शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है, कोई पूछने वाला ही नहीं। शरीफ शहरियों ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज ऐसे रिश्वतखोर ऑफिसर को महकमे से फारिग करें और यहाँ किसी अच्छी ऑफिसर को तैनात करें। चिश्तिया से बताएं कि चिश्तिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में ओपन डोर पॉलिसी के तहत RPO भावलपुर राय बाबर सईद की जानिब से चिश्तिया सर्कल में वाक़या पुलिस स्टेशन सिटी सदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO बावनगर समेत सर्कल भर के तमाम थानों के SHOs ने शिरकत की। खुली कचहरी में इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इलाके पर RPO ने सालीन की शिकायत सुनकर मौके पर मुनासिब कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर RPO ने कहा कि लोगों को मौके पर और बर वक्त इंसाफ वक्त की अहम जरूरत है। लोगों को चाहिए कि अपने जायज शिकायत खुली कचहरियों में लेकर आएं। रुक करते चलें जो तामलिया वाला का, जहाँ पर CPO फैसलाबाद शहीद ASI अबैदुल्ला के घर तशरीफ लाए। खान उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की 429 काफले शहीद ASI अबैदुल्ला के घर आमद। CPO के हमरा SP सदर डिवीजन ताहिर महमूद खिची, DSP सर्कल तामदिया वाला एजाज अहमद भट्ट, SHO सिटी तामदिया वाला राना अस्कर भी मौजूद थे। CPO बिलाल उमर ने शहीद ASI अबैदुल्ला के अहले खाना से मुलाकात की। अहले खाना से मिलकर शहीद ASI के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। साहबजादा बिलाल उमर ने शहीद ASI के बच्चों से मिलते हुए बच्चों को प्यार दिया। अहले खाना के दरपेश मसाइल के हल के हवाले से अहले खाना को यकीन दहानी भी करा दी। CPO बिलाल उमर ने कहा कि वतन अजीज की बका की खातिर जान कुर्बान करने वाले शहदा का खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा। पसरूर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर करप्शन का बाजार सरगर्म है। पसरूर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में करप्शन की संगीन शिकायत सामने आ रही हैं। मुस्तक खवातीन को रकम के असूल के लिए 1000 रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है, जबकि उनके साथ बदतमीजी और हरासानी के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि अगर फौरी एक्शन न लिया गया तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। हम गरीब लोग हैं, मदद के लिए आते हैं, मगर यहाँ हमसे रिश्वत दी जाती है और अमला हमें धक्के देता है, हमें हिरासा किया जाता है। हुकूमत जो हमें पैसे दे रही है वो हमें पूरे नहीं मिल रहे। हर बार 1000 रुपए रिश्वत मांगी जाती है। खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ਮਸਲੀਮ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਲਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ज़ारा सलीम है मेरा नाम है। मैं एक किले कालर की रहने वाली हाँ, तो मैं 1 नंबर स्कूल च आई पैसे लैन। तो इतने बहुत करप्शन होंगे है। इतने धिक्के मारते हैं, बदतमीजी करते हैं, हथ लाते हैं, गालां कढ़ते हैं। यह तरीका कार नहीं। बहरहाल मैं इतने आई हाँ, पहला तो 7 तारीख वाले दिन मैं आई हाँ, तो पहला धिक्के मारते हैं, कहते हैं लाइना बनाओ। लाइना बनाइया ने, फिर कहते हैं थले उतर जाओ बरामदे च, उत्थे बनाओ। 4-5 घंटे इस तरह ही जलील होंगे रहे। फिर बाद च असी 5-6 बीबियां सानू दूर खलोतियां ही दारे दे लागे। उन्होंने वो मुंडा सी, उन्दा मैनू नाम तो आउंदा नहीं, तो वो निकलाई सी, तो ना कह रहा सी, कहंदा ही बीबियां इशारा देन दईयां ने उन्होंने।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ 2-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਕਨ ਲਵਾ ਲਓ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਣੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਕਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਸਰੂੜਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਸਰੂੜਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। नेशनल प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज में भी चोरी की वारदात का वाकया पेश आया। चोर लाखों रुपए का सामान चुराकर रफू चक्कर हो गए। मोहम्मद अयास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम चोर नेशनल प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज से लाखों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। नेशनल प्रेस क्लब से लाखों रुपए की चोरी में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सिंध सहाफी अथाक की कॉल पर सहाफियों का भरपूर एहतजाज। सहाफियों ने शहरियों ने इंसाफ चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली के शुरका बदअमनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। प्रेस क्लब से कैमरा, बैटरी, सोलर प्लेट, सीसीटीवी कैमरा समेत लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी हो गया। एम जफर तिगर सदर नेशनल प्रेस क्लब ने बताया, जबकि मोहम्मद यूनुस राजपर सदर प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज ने कहा कि 2 दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार करके सामान वापस ना करवाया गया तो एसएसपी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। मोहम्मद आदिल अब्बासी ने कहा, पुलिस आम शहरियों को तहफ्फुज़ फ्राहम नहीं कर रही थी, अब प्रेस क्लब भी चोरों के रहमो करम पर है। जीएम मिरानी सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज ने भी वार्निंग जारी कर दी। पुलिस चोरों के साथ मिली है। जिला भर में बदअमनी का राज बरकरार है। तोनसा शरीफ से बताएं कि रूरल सेंटर के नए सुपरिटेंडेंट तैनात होने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन चेयरमैन सरदार शौकत अली खान शेदानी की क़यादत में तमाम यूनियन अहदेदारान और सिटी रूरल स्टाफ ने नए सुपरिटेंडेंट तैनात होने वाले जनाब नजीर अहमद खान मुल्गानी साहब का शानदार पुरतबाल इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निशावर की गई, माला पहनाई गई। ग्रेड लीडर जोनल चेयरमैन जनाब शहबाज अहमद भट्टी के लेबर के लिए काविशें काबिल तहसीन है। आखिर में दुआ भी करवाई गई। डिवीजन वाइस चेयरमैन सरदार आमिर बशीर खान कैसरानी, डिवीजन सेक्रेटरी अब्दुल कयूम पठान, डिवीजन ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम खान अलियास, सिटी चेयरमैन मोहम्मद याकूब खान और दीगर भी शामिल थे। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए बुलेटिन में अब कुछ रुक कर लेते हैं जी पत्तोकी के हल्ला रोड का, जहां पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। नतीजे में खातून अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक जेडो स्टॉप के करीब ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल और रिक्शा क्रॉसिंग के दौरान आमने सामने से टकरा गए। हादसे के नतीजा में खातून जान भाग, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। जान भाग होने वाली खातून की शनाख्त 40 साला साबरा परवीन के नाम से हुई, जो कि कोट चित्तर सिंह की रिहायशी है। जख्मियों में 27 साला रमजान, 59 साला जमीला, 18 साला अलीजा और 20 साला हुजैफा शामिल। रेस्क्यू टीम्स ने डेड बॉडीज और तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए THQ पत्तों की मुंतकिल कर दिया। हंगू से बताएं कि हंगू में दरूद फाउंडेशन की जानिब से फ्री इफ्तारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। ये ज़िला हंगू में दस्तरखान लगाया जाता है दरूद फाउंडेशन की जानिब से, जिसमें सबसे खुशैन बात यह है कि जो हंगू के MPA वो रोज़ाना आते हैं शाहतुराब खान और इस दस्तरखान पे हाज़िरी देते हैं। अपने हाथों से वो गरीब नादार लोगों में अफ्तारी तकसीम करते हैं। तो ये बहुत ही खुशैन बात है, बहुत अच्छी बात है। बाज़ जगहों पे अगर देखा जाए तो MNA MPA वो आवाम को मिलते नहीं हैं, और ये वाहिद MPA है कि जो आवाम में मौजूद होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ये अफ्तारी तकसीम करते हैं, और ख़ुद भी इन आवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ अफ्तारी इस दस्तरखान पर ही करते हैं। और दरूद फाउंडेशन का भी ये बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छी सोच है इनकी। जी, टंडोआदम शहर में भी चोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। शहरियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया।
तहसील रिपोर्टर शाहनवाज खास तेली की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम शहर में नामालूम डाकू अमजद अराई से भिड़शा रेलवे फाटक पर शहीद बेनजीर ओवरहेड ब्रिज चढ़ते हुए मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 90,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ शहरियों अब्दुल रशीद रिंद, खालिद पंजाबी और मशूक अली मरी की क़यादत में भिड़शा रेलवे फाटक पर भुगियो हाउस के सामने सड़क ब्लॉक करके धरना दे दिया गया और टायरों को आग लगा दी गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह गई। धरने के रहनुमाओं ने कहा कि टंडो आदम में चोरियां और डकैतियां रोज का मामूल बन चुकी। पुलिस क्राइम पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इनका ये भी कहना था कि पुलिस का मकसद क्राइम पेशा अफराद का किला कमा करना और इजराम को खत्म करना है, बल्कि मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करना नहीं। एहतजाज के दौरान पुलिस मौका पर पहुंच गई, यकीन दहानी कराई कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। लावा तलागंग में ट्रैफिक हादसा पेश आया। आबिद अफजाल ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक तलागंग रावलपिंडी रोड डोक पठान के करीब ट्रालर मुसाफिर कोच के ऊपर उलट गया। तफसीलात के मुताबिक तलागंग से फतेह जंग रोड पर डोक पठान पुल के मकाम पर ट्रालर और मुस्लिम बस का एक्सीडेंट हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सामान से लदे ट्रालर को तेज रफ्तार मुस्लिम बस ने एन पहाड़ी में क्रॉस करने की कोशिश की। ट्रालर ने खुद को बचाने के लिए एक लख्त कट लगाई, जिससे ट्रालर मुस्लिम बस के ऊपर जा गिरा। कुछ मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसाफिर कोच में सवार 8 अफराद मौजाना तौर पर बच गए। मुसाफिर कोच खुशाब से पेशावर जा रही थी। अब रुक करते हैं जी बहावलनगर का, जहां पर हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए रमजान प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया मुस्तहिक अफराद में पूरी रकम को पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मोहम्मद बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान निगहबान प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, मगर दूसरी जानिब मुस्तहिक अफराद को इनकी पूरी रकम पहुंचाने में इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हो गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मिलने वाली रकम 10,000 रुपए से 300 रुपए की कटौती करने वाले मामले के खिलाफ बहावलनगर पंजाब पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। बहावलनगर बहावली चौक में वाक़या मशहूर तरीन रिटेलर शाहीन इजी पैसा शॉप की लूट मार, दुकान को सील करके शाहीन इजी पैसा दुकानदार मलिक जिशान नामी शख्स को थाना सिटी हवालात में बंद कर दिया गया और एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। मिंजराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। फियाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंजराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर नशर रहमान लोधी का वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर रमजान निगहबान प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम से कटौती पर माफिया के खिलाफ भरपूर तरीके से एक्शन लिया गया। मिंजराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर नशर रहमान लोधी का वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमजान निगहबान प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम से कटौती पर माफिया के खिलाफ भरपूर तरीके से क्रैकडाउन जारी है। मिंजराबाद में रमजान निगहबान प्रोग्राम में 300 की कटौती करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मिंजराबाद ने कहा कि कटौती करने वालों के लिए कोई राहत नहीं दी जाएगी। रकम में कटौती करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और यूनियन कौंसिल मनारा इलाका थाना कलर कहार में भी खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें साइलिन ने डीपीओ को अपनी शिकायत से आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी में बड़ी तादाद में साइलिन आए और अपनी शिकायत डीपीओ चकवाल अहमद मोहिउद्दीन को बताई। कुछ दरखास्तों का मौका पर ही हल निकाला गया और कुछ को 3 दिन में हल करने का एसएचओ चौंसी बदर मुनीर को हुक्म जारी किया। इस मौका पर बोछाल चौकी की भी नफरी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वीएन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन की ज़ेरे सदारत खुली कचहरियों का इनेकाद जारी रहेगा। बताया गया कि अगले हफ्ते दोबारा मनारा गाँव में खुली कचहरी लगाने का भी इरादा करते हैं। अवामुन्नास को भी मतला किया कि आपके जायज मसाइल के सिलसिला में दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। मनशियात फरोशों को भी वाज़ा पैगाम दे दिया कि इनसे किसी किस्म की भी नरमी नहीं बरती जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम चाहते हैं हर वक्त अमन के साथ।